बहू को मिला सबक। अदिति का सुबह सुबह ही अपने पति से बहुत झगड़ा हो जाता है एवं वहां घर छोड़कर जाने की बात करने लगती है। माँ भी वहीं पर खड़ी होती है और वह बोलती है, अरे बहू क्या हुआ, ऐसे झगड़ा नहीं करते, छोटी छोटी बातों पर कोई घर छोड़कर थोड़ी जाता है। बहू बोलती है, हाँ हाँ, पहले तो पीछे से तीली लगाओ तथा फिर सामने से ऐसा जताओ कि आग बुझाने आई हो। अरे बहू, तुम ये क्या बोल रही हो, मैंने कब क्या बोला था तुमसे? आपने मुझे तो नहीं बोला, परंतु अपने बेटे से तो बोलती रहती हैं। तभी उसका पति बोलता है, माँ ने आज तक तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बोला है, वो तो तुम ही हो जो उनके बारे में कुछ कुछ बोलती रहती हो। तभी माँ बोलती है, ऐसा क्या बोलती है ये मेरे बारे में, जरा मैं भी तो सुनूं। अदिति बोलती है, अरे वह क्या बताएंगे, मैं ही बताती हूँ। मैं बोलती हूँ, ना जाने यह बुढ़िया कब मरेगी, ना जाने इससे मुझे कब छुटकारा मिलेगा, मेरी छाती पर मूंग डल रही है। इतना सब सुनकर माँ बोलती है, तू तो अभी जा रही थी ना, यहाँ पर क्यों खड़ी है, जा ना। हाँ हाँ चली जाऊंगी, परंतु पूरे मोहल्ले को बताकर जाऊंगी कि दोनों बहू बेटे मिलकर मुझे यहाँ से क्यों भगाना चाहते हैं। माँ बोलती है, जा, जिसको बोलना है बोल दे, मैं भी यहाँ 30 सालों से रह रही हूँ, अपना दबदबा बनाकर रखा है यहाँ पर मैंने। अदिति बोलती है, देखते हैं आपको यह लोग कैसे जीने देते हैं। तभी अदिति का पति बोलता है, तुम जाती क्यों नहीं यहाँ से, जाने का दरवाजा उधर है, निकल जाओ यहाँ से। इतना सब सुनकर अदिति वहां से तुरंत निकल जाती है। अगले दिन बाहर से जोर जोर से सब्जी वाले की आवाज आती है। माँ बोलती है, जा बेटे सब्जी लेकर आ जा। बेटा बोलता है, माँ अदिति जब से घर छोड़कर गई है, मोहल्ले वाले तो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं उन्हें खींचकर अपने घर ले आऊंगा, आप ही जाओ। माँ सब्जी का थैला लेकर बाहर जाती है और बहुत ही जल्द दौड़ते हुए अंदर आ जाती है और उससे बोलने लगती है, बेटा बहू बहू। बेटा बोलता है, अरे माँ कल ही तो गई है वह नहीं आने वाली। अरे नहीं बेटा, वह नीचे सब्जी का ठेला लेकर खड़ी है। बेटा माँ की बात सुनकर एकदम से हैरान सा हो जाता है और वह नीचे जाता है और सब्जी वाली से बोलता है, अब यह क्या नाटक लगा कर रखा है, जल्दी से अंदर चलो, क्यों हमारी नाक कटवाने में लगी हो। और वह सब्जी वाली को पकड़कर अंदर ले आता है। माँ बोलती है, क्या हुआ बहू, एक दिन में तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी बदल गया, अपनी माँ की तरह कपड़े पहन लिए। सब्जी वाली बोलती है, मेरी माँ के कपड़े हैं तो उनकी तरह ही दिखूंगी ना। माँ बोलती है, बस बस, बहुत हुआ तेरा नाटक, अब ये कपड़े निकालो और ढंग के कपड़े पहनो। सब्जी वाले को कुछ समझ में नहीं आता है, परंतु जब वह दीवार पर अदिति और उसके पति की तस्वीर देखती है तो उसे हमशक्ल का पूरा चक्कर समझ में आ जाता है। उसका पति बोलता है, आज हम बाहर खाने पर चलेंगे, तैयार हो जाना। दोनों शाम को भोजन पर जाते हैं। सब्जी वाली मन ही मन सोचती है, यह कितना बढ़िया है, इतने महंगे कपड़े, इतनी महंगी होटल और ऊपर से इतना अच्छा मकान, जिंदगी हो तो ऐसी। तभी सब्जी वाली पूछती है, बताओ ने, मैं यह घर छोड़कर क्यों गई थी? तुम घर छोड़कर इसलिए गई थी क्योंकि तुम्हें अच्छी एसी नहीं मिल रही थी, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिल रहे थे, बढ़िया भोजन खाने को नहीं मिल रहा था एवं महंगी होटल में नहीं ले जा रहा था, इसलिए। सब्जी वाली सोचती है, इतना सब कुछ भी किसी के लिए कम हो सकता है। अगले दिन से सब्जी वाली रोज सुबह उठती थी, सुबह से सबके लिए भोजन बनाती, घर का सारा काम भी करती और दिन में टीवी देखने के पश्चात आराम करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जब सब्जी वाली आराम कर रही थी तभी वहां पर माँ बेटे आ जाते हैं और वह सब्जी वाली से बोलते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, किसी और की जिंदगी जीते हुए, गरीब सब्जी वाली निकलो यहाँ से। तभी अदिति सब्जी वाली से बोलती है, तुम कैसे किसी और के घर में आ सकती हो, इन्हें तो नहीं पता, परंतु तुम तो जानती थी, फिर भी यहाँ पर आ गई और यहाँ आकर रहने लगी, तथा मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा, इस छोटे से घर में तुम कैसे रह सकती हो जहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, अब निकलो यहाँ से। माँ बोलती है, एक बात तो है, भले ही यह सब्जी वाली है, परंतु हमने जो बहू को लेकर स्वप्न देखे थे वह उसमें खरी उतरी, उसमें अच्छी बहू के सारे गुण हैं। सब्जी वाली यह सब सुनकर जाने लगती है, परंतु जाते हुए एक बात बोलकर जाती है, मैडम यह सब आपके लिए छोटा होगा, परंतु आपके लिए जो छोटा या फिर कुछ नहीं है वह किसी के लिए किसी स्वप्न से कम नहीं है, इसलिए ईश्वर ने जो दिया है उसमें प्रसन्न रहो, कभी भी किसी वस्तु को छोटा या कम मत समझो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।